लालकुआं विधानसभा सीट पर मुकाबला रोमांचक और त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मैदान में हैं तो बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस के लिए कांग्रेस से बागी उम्मीदवार संध्या डालाकोटी हरीश रावत की मुश्किल बढ़ा रही हैं। लालकुआं विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद अभी तक के चुनावों में लालकुआं विधानसभा सीट से एक बार भाजपा और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हरीश चंद्र दुर्गापाल को 25,000 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार नवीन चंद्र दुमका को 16,341 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नवीन चंद्र दुमका को 44,293 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की थी। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,21,000 के करीब है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक जनता इस समय परिवर्तन का मन बना चुकी है और इस सीट पर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। में बड़ा उत्साह है और जनता इस समय परिवर्तन का मन बनाए हुए है। ये तो चुनाव लगता है जनता भर से भारतीय जनता पार्टी है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना चाहती है। मैनिफेस्टो में क्या क्या आपने दिया है लालकुआं और उत्तराखंड के लिए? मैंने अपनी अपील जारी की है और उस अपील में मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर यहाँ के विकास का खाका खींचा है। क्या काम हम 5 साल के अंदर यहाँ करेंगे, कैसे यहाँ के जन कल्याण को और यहाँ के रोजगार के काम को आगे बढ़ाएंगे, वो सब मैंने अपनी अपील में किया है। उसको हमारे कार्यकर्ता द्वार द्वार घर घर पहुँचा है। रावत जी, लालकुआं है, मैनिफेस्टो के अलावा आपने कई सारी चीज़ें विकास के मुद्दे रखे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं वो लालकुआं? लालकुआं में एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो जो है एक ओवरब्रिज की भी है, बाईपास की ज़रूरत है, उसको करना है। यहाँ के लोगों का मालिकाना हक का है। मैंने कहा इसको स्मार्ट टाउन बनाएंगे और यहाँ पर लालकुआं में भी एक छोटा खेल का मैदान विकसित करेंगे। साथ ही साथ शहीद गोस्वामी जी के नाम पर जो स्टेडियम है उसको विकसित करेंगे। और भी हमने बहुत सारी बातें कल्पनाएँ की हैं, उन कल्पनाओं को हम साकार। बीजेपी के लिए सबसे अहम बात यह है कि प्रत्याशी मोहन बिष्ट स्थानीय हैं और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उनके मुताबिक हरीश रावत एक बार फिर हरीश रावत की लालकुआं से चुनाव हारने जा रहे हैं। किस तरह की टक्कर देख रहे हो? देखिए, बहुत अपार अभूतपूर्व जन समर्थन हमको मिल रहा है और चूँकि मैं विगत 20 वर्षों से क्षेत्र में घूम ही रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा घूमने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है, मगर फिर भी हम लोग पूरे क्षेत्र में हमारा जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं और अन्य कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। डोर टू डोर जाने का प्रयास हमारा प्रचार चल रहा है और लोगों को ये भरोसा है कि ये व्यक्ति हमारे बीच का है, हमारे गांव का है, निश्चित रूप से हमारा काम करेगा। लोगों का स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारा काम मुख्यमंत्री से पड़ता ही नहीं है, हमारा काम हमारे विधायक से पड़ता है। इसके लिए हमें अपने गाँव का, अपने पड़ोस का, हम जिसे जानते हो, जो हमें जानता हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। हरीश रावत कह रहे हैं कि पिछले विधायक ने कोई काम नहीं किया, मैं इसमें स्मार्ट टाउन बनाऊंगा, स्मार्ट विधानसभा बनाऊंगा। किया क्यों नहीं? किया क्यों नहीं? वो तो मुख्यमंत्री थे 5 साल पहले, तब क्यों नहीं किया? ये केवल और केवल चुनावी हथकंडे हैं। ये करने वाले होते 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में और यूपी में और जो है क्या नाम है, देश में शासन किया, भारत में शासन किया है। ये अगर थोड़ा भी कुछ करने वाले होते, ये सब जगह तो चमन बन गई होती। ये केवल चुनावी घोषणाएं करते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं, घोटाले करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। हारने के लिए आए हैं यहाँ? निश्चित रूप से ये आज 9वीं बार इतने बड़े अंतर से हारने वाले हैं कि 10वीं बार लड़ने का साहस न कर सके। कांग्रेस से बागी उम्मीदवार संध्या डालाकोटी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। संध्या को पहले कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उनका टिकट काटकर हरीश रावत को टिकट दिया गया है। संध्या का चुनावी मैदान में उतरना कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहा है। संध्या के मुताबिक उन्होंने जन भावना का सम्मान किया है और जनता का समर्थन उनके साथ है। मैं मुकाबला किसी से नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी महिलाओं के, उत्तराखंड की महिलाओं के सम्मान में और लालकुआं के महिलाओं के सम्मान में इस चुनाव को लड़ रही हूँ। जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट दिया और 2 दिन बाद मेरा टिकट काट दिया, उसकी आवाज़ मैं लड़ रही हूँ और इसमें मेरे को मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं अभी भी सुबह भी एक मीटिंग करके आ चुकी हूँ, अभी पूजा थी, फिर मैं घर पे आई और अभी भी मैं लगातार राजभरी रोड में, बिंदु खत्ता और शास्त्री नगर कई जगह मेरा जनसंपर्क है और कई मीटिंगें हैं। और मेरी ये लड़ाई एक महिला की आत्मसम्मान की लड़ाई है
और इस लड़ाई को मैं हर एक महिला के साथ, हर एक युवा के साथ, हर एक बुजुर्ग के साथ लड़ रही हूँ। और मुझे जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है जो 14 तारीख को 13 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह गैस का चूल्हा एक महिलाओं का प्रतीक है। उसकी शुरुआत महिला सुबह उठते ही करती है, तो उसकी एक एक लौ हर एक महिला के सम्मान की लौ होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। किन मुद्दों को आप उठा रही हैं, खासकर जनता के बीच में आप जारी होंगी तो कुछ ऐसा दिमाग में होगा कि ये मुद्दे चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारे युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार, जो हमारी सेंचुरी पेपर मिल है, यहाँ पर 70% हमारे युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए थे। इसमें बाहर के लोग कार्य करते हैं। फिर इस क्षेत्र से, क्योंकि मैं यहीं के स्थायी निवासी हूँ, यहाँ पर गोलापार की बात करूँ तो जो हमारा अंतर्राज्यीय बस अड्डा था, उसकी बात इंटरनेशनल स्टेडियम, जू, नकैल और विजयपुर का पुल, गजेपुर की रोड और जो चोरगलिया का सेरा नाला है उसमें पुल का निर्माण, नंदौर नदी द्वारा जो भू कटान होता है उसमें चेक डैम की व्यवस्था, जंगली जानवरों द्वारा जो हमारा नुकसान होता है उसकी रोकथाम के लिए। और बरेली रोड की बात करूं तो जो इंदिरा नगर का नाला है उससे पूरी खेती गंदगी उस खेती में जाती है, तो उसकी रोकथाम के लिए। और लालकुआ में बात करूं तो मैं लालकुआ में मालिकाना हक, ओवरब्रिज और उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में अभी तक का डबल इंजन की सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया, तो उसको मैं चाहे पुल का, चाहे उसमें नाली का निर्माण हो, पुलिया का निर्माण हो उसमें। और बिंदु खत्ता की बात करूं तो राजस्व गांव बिंदु खत्ता की प्राथमिकता है। और बिंदु खत्ता में जो सेंचुरी पेपर मिल द्वारा जो गंदा पानी जाता है, वहाँ पर उस क्षेत्र की मातृशक्ति और युवा कई ऐसी बीमारियों से परेशान हैं, ग्रस्त हैं, तो ये मेरी प्राथमिकता है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के बाद बहुत स्टार प्रचारक है, आपका स्टार प्रचारक कौन है? मेरा स्टार। कुल मिलाकर लालकुआं विधानसभा सीट में ये चुनाव बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। कांग्रेस से हरीश रावत एक बहुत बड़ा चेहरा है, तो भाजपा के मोहन बिष्ट का स्थानीय होने की वजह से लोगों का व्यक्तिगत लगाव है। संध्या डालाकोटी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की नींद उड़ा रही हैं, लिहाजा मुकाबला त्रिकोणीय और रोमांचक होता नजर आ रहा है।